Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe. आइए अब मैं निहायत अदब और एहतराम के साथ वज़ीर दाखिला रियासत तेलंगाना मोहतरम मुक़ाम मोहम्मद महमूद अली साहब से मुल्तमिस हूँ कि आपके सामने चंद कलिमात रखें। मैं अल्लामा इकबाल के शेर के साथ आपको दावत देना चाहता हूँ कि यक़ीन महकम अमल पहम मोहब्बत फ़ातह आलम, यक़ीन महकम अमल पहम मोहब्बत फ़ातह आलम, जिहाद ज़िंदगानी में यह हैं मर्दों की शमशीरें। आली जनाब महमूद अली साहब, जोरदार तालियों की गूंज में इस्तकबाल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। सदर जलसा या सदर मुशायरा या सदर महफिल हमारे मुखी चंदा साहब, जो हर साल बराबर हमारे सीएम साहब ने बर्फ रखा था और पूरे 11 दिन तक मुसलसल प्रोग्राम हमेशा करते हैं, उसके लिए उन्हें मुबारकबाद देता। और हमारे डायनामिक लीडर बहुत अच्छे मुखर्रिर हैं, हमारे नियाजी भाई साहब बहुत अच्छा बोलते हैं और अमल भी वैसी करते हैं। एक मर्द मुजाहिद है, हमेशा जब ठहर के बोलते हैं तो लोगों के पसीने छूट जाते हैं। हमारे मुनीर भाई साहब जो टीआरएस के लीडर है, बहुत सीनियर लीडर है, और जनाब मुनीरुद्दीन साहब, डॉक्टर सरदार सलीम साहब, जनाब डॉक्टर फारूक शकील साहब, जफ़र मोहिद्दीन साहब जो मखदूम मोहिद्दीन साहब के साहिबजादे, डॉक्टर मोइन अफरोज साहब, और आज की महफिल में है तमाम शोरा और मेरे भाई और बहनों। आज यकीनन हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। ये हमारे लिए 11 दिन ऐसे रहे, हमेशा बड़े टेंशन में रहे, और हमारे सीएम साहब की सेहत गिरती जा रही थी। जिस तरह अभी मुखी साहब में गए, एक दिन पहले मैं भी वहाँ पर था, हमारे केटीआर साहब थे, उनकी तमाम उनके मतलब केसीआर साहब की फैमिली थी। डॉक्टरों ने आकर देख कर कहा कि शायद केसीआर साहब कोमा में जा सकते हैं या उनकी किडनी फेल हो सकते हैं। अब स्ट्राइक मतलब उनका मूवमेंट को मत बढ़ाइए मरण भर के। मैं जब केसीआर साहब से रिक्वेस्ट किया गया, उस हमारे प्रोफेसर जयशंकर साहब भी थे, केसीआर साहब ने एक ही बात कही, मेरी जान गई तो परवाह नहीं, मुझे तेलंगाना चाहिए। आज वो तेलंगाना हमारे पास है। उसके बारे में हमारे दोनों भाइयों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तेलंगाना बनने से पहले मैं भी दिल्ली में था काफ़ी दिन, तो हमारे सीएम साहब बहुत से डेलीगेशन के साथ जो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करने वाले पार्टियों से मिलते थे। सारे लोग एक ही बात कहते थे, अरे केसीआर साहब आप तेलंगाना बने, तेलंगाना बने तो करंट किस तरह कंट्रोल करेंगे, करंट ही नहीं है आपके पास। और दूसरी बात का किसान खुदकशी कर रहे हैं, आप किस तरह कंट्रोल करेंगे। तीसरी बात कहते हैं कि तेलंगाना के अंदर फिसादात होते हैं, वो किस तरह कंट्रोल करेंगे। हर आदमी 3 बात कहता था। आज देखते हैं तेलंगाना बनने के बाद हिंदुस्तान में पावर में सरप्लस स्टेट है तो हमारी स्टेट तेलंगाना स्टेट, और उसी तरह लैंड ऑर्डर में भी इंडिया में नंबर 1 तो हमारी स्टेट है। किसानों के लिए हमारे सीएम साहब ने इतने अच्छे स्कीम लाए, रैतु बंधु रैतु बीमा। 2013 के अंदर जो हमारा प्रोडक्शन था 10 लाख टन का प्रोडक्शन था सालाना, और आज हमारा 90 लाख टन का प्रोडक्शन हो चुका है। तो मतलब 9 गुना से ज़्यादा हम आगे बढ़े। हर शोबे हाथ पे इंडस्ट्रीज पॉलिसी इंडिया में नंबर 1 तो तेलंगाना के अंदर। तो हमारे सीएम साहब ने, इसलिए हमेशा हमें कहते हैं ये गॉड गिफ्ट है हमारे लिए, खुदा का तोहफा है। उन्होंने तेलंगाना भी लाया और सारे कौम के साथ, मुसलमानों के साथ भी इंसाफ किया। हमारे पुराने बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं। हम वरंगल जाते थे, हमारे गुलशन साहब के साथ होटल में बैठते थे, बहुत 1-1 घंटा बैठ कर समझाते थे, साफियों को समझाते थे कि तेलंगाना बनेगा तो क्या मिलेगा। लोग उस वक्त प्रोपोगंडा लगा के बैठे थे, अरे तेलंगाना बनेगा तो तेलंगाना बर्बाद हो जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे। मगर सारे इंडिया में हम नहीं, हमारे दुश्मन हजरात भी ये बात से ख्याल है कि तेलंगाना बहुत तेज़ी से तरक्की करे। कुछ दिन पहले हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उन्हें खुद ने कहा अपनी तकरीर के अंदर कि तेलंगाना स्टेट का ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमारे सीएम साहब यकीनन बहुत महान इंसान है। आज देखिए मुसलमानों को, जो साबिका में हम 65 साल तक तेलुगु देशम और कांग्रेस हुकूमत करते रहे, 65 साल में हमारे लिए सिर्फ 12 रेजिडेंशियल स्कूल थे, जिसमें तकरीबन 2400 बच्चे पढ़ा करते थे। आज 204 रेजिडेंशियल स्कूल है, 1,20,000 बच्चे पढ़ते हैं,
जिसके लिए हमारे सीएम साहब यही चाहते हैं कि मुसलमानों को अच्छी तालीम दो। जब तालीम नहीं देंगे तो उन स्कूलों में खासतौर से अरबी की तालीम है, नमाजों का एहतमाम है। आप देख लीजिए सारे हिंदुस्तान में देख लीजिए, जहाँ पर भी रेजिडेंशियल स्कूल है कहीं पर भी दीनी तालीम नहीं है। हमने हमारे ऑफिसरों से कहा अगर हम बच्चों को दीनी तालीम नहीं देंगे तो आखिरत में हम जवाब दोगे। उन बच्चों को अच्छी से अच्छी दीनी तालीम देना चाहिए, नमाजों का एहतमाम करना चाहिए, ताकि एक तालीम से इंसान मुकम्मल इंसान नहीं बन सकता जब तक दीन की तालीम हासिल नहीं कर। ये हमारी स्टेट है। उसी तरह शादी मुबारक स्कीम, आज हम वो भी दौर है 65 साल में 200-300 शादी कराते थे और फोटो सेशन रखते थे। इधर बाजू 15-20 लीडर, इधर बाजू जो भी लीडर आता उसमें आता फोटो लेता था। मगर भी हमारा तेलंगाना बनने के बाद हम 1,90,000 शादी करवाए और हर शादी पर 1 लाख रुपए लड़की के माँ के अकाउंट में देते। ये तेलंगाना स्टेट है, ये केसीआर साहब है। उस जमाने में कोई गरीब आदमी का बच्चा अमेरिका जाना या ऑस्ट्रेलिया जाना, लंदन जाना पढ़ने के लिए तो नामुमकिन बात थी। मगर तेलंगाना बनने के बाद हमारे सीएम साहब ने हर साल 250 बच्चों को अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया भेजा रहे हैं आला तालीम के लिए, और हर बच्चे को 20 लाख रुपए दे रहे हैं जो नॉन रिफंडेबल है, अदा करना नहीं है। हमारे ऑफिसर, मुझे अच्छा याद है इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन चल रहा था, तो मेरे IAS ऑफिसर चाहते हैं कि खजाने की रकम पूरा खर्चा कम हो जाए तो वापस आ जाए। तो सीएम साहब से कहा साहब ये 20 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, ये एक बच्चे पे दे रहे हैं, हम इंस्टॉलमेंट पे वापस ले लेंगे। सीएम साहब ने एक बात कहा, मेरा बेटा KTR को मैं अमेरिका भेजा, मेरी बेटी कविता को अमेरिका भेजा, पर उनसे पैसे नहीं आया तो गरीब माँ बाप से किस तरह पैसे लो। बहुत लीडर तो दुनिया में पैदा होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हर गली में लीडर होता है, मोहल्ले में लीडर होता है, बस्ती में लीडर होता है, गली से दिल्ली तक लीडर जाता है, पर आवाम से मोहब्बत करने वाला लीडर KCR साहब। इसीलिए अल्लाह ताला ने भी बड़ी मदद की। बहुत लोग उस पैमाने में इस तहरीक को रोकने लगे, पर तहरीक हमेशा चलते रही, और मैं तमाम खासतौर से मुसलमान भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने बहुत आगे बढ़कर इस तेलंगाना तहरीक का साथ दिया। हम देखते थे तेलंगाना भवन के अंदर हम लोग सब लीडर रहते थे, जितने हिंदू भाई होते थे उससे ज़्यादा मुसलमान होते थे। सीएम साहब भी मुसलमानों को चाहने वाले लीडर है। निज़ाम के बारे में एक बार टीवी में बैठे बड़ी तारीफ करने लगे। एक शख्स आंध्रा से फ़ोन किया, अरे आप क्या बात कर रहे हैं निज़ाम के बारे में? तो बोले आप आंध्रा के अंदर एक कार्टून शख्स था जो ब्रिटिश का इंजीनियर था, उसकी बर्थडे मनाते, क्यों मनाते? तो उसने एक डैम बनाया जिसमें हमारे पास 20,000 एकड़ ज़मीन सैराब होती। अरे दीवाने आदमी, ये निज़ाम सरकार तो उस ऐसे ऐसे डैम बनाए लाखों एकड़ ज़मीन सैराब होती। ये हमारे उनका हम बर्थडे नहीं मनाएंगे और आप निज़ाम की खबर को जाने की बात कर रहे हैं। तो सीएम साहब ने कहा एक बार नहीं 1000 बार जाऊंगा, वो हमारे बादशाह थे, मुसलमानों को इज्जत देने वाले कोई लीडर थे तो वो KCR साहब थे। इसलिए हम दिलो जान से उनके साथ लगे रहे, और हमारी पूरी टीम, हमारे मुखिद खान साहब, हमारे मुखिद भाई साहब, नियाजी भाई, हमारे मुनीर भाई, हमारे बहुत से भाइयों ने रात दिन मेहनत की। तेलंगाना आसानी से नहीं आया, तेलंगाना के लिए बहुत मेहनत की, और रिजल्ट आज देखने के बाद यकीनन खुशी होती। आप जानते हैं नलगुंडे के अंदर फ्लोराइड का पानी मिलता था, लोग को पैरालिसिस होता था, कई किस्म के बीमार होते थे, मगर 65 साल में कुछ नहीं हुआ। हमारे सीएम साहब ने तेलंगाना के अंदर 12,700 विलेजेस है, हर विलेज में पीने का पानी घर घर तक कनेक्शन दिया नल का, और कनेक्शन चार्जेस क्या लिए? सिर्फ 1 रुपया। अभी हमारे भाई साहब ने कहा तालाबों को साफ किया गया, तालाबों में इतने मच्छियाँ पल रहे हैं, लोग हजारों लोग उससे रोजगार से इस्तेफादा कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, इंडिया में कोई लीडर है तो वो हमारे KCR साहब है, जो खुद भी डेवलप कर रहे हैं सारे लोगों को, साथ में मुसलमानों की इज्जत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। मुझे मुखिद भाई ने बहुत से, हम दोनों भाइयों ने हमारी अच्छी अच्छी बातें बताई, पर हम इस तहरीक के अंदर जुड़े हुए थे। लोग समझते थे अरे कहाँ से तेलंगाना आता, हमको दिवाली समझते थे लोग। हम जब बाहर निकलते तो अरे गुलाबी खड़वे पहन लेकर, गुलाबी शर्टा पहन लेकर, गुलाबी झंडे लेकर जा रहे, ये कह तेलंगाना लाएंगे। और हमारे KCR साहब के इरादे मजबूत थे, हम लोग उस मजबूत इरादों के साथ उनका साथ दिए। आज अल्लाह के फल से जो निज़ाम स्टेट थी हमारी, आज वही तेलंगाना स्टेट है। आज हम भी इंशाल्लाह आने वाला वक्त यकीनन हमारे लिए खुशहाल रहेगा। हम 5 साल में बहुत से काम किए हमारे सीएम साहब ने, और ये 3 साल हो रहे हैं और काम किए, मगर इतना जल्दी 65 साल में जो तरक्की नहीं हुई वो 7 साल के अंदर उससे कई गुना ज़्यादा तरक्की। इसलिए आज हमारे सीएम साहब के दीक्षा पर मुसलसल प्रोग्राम हो रहे हैं। कल हम लोग दरगाह में भी उनकी
दराजी उम्र, उनकी तरक्की, स्टेट की हिफाजत के लिए कल दुआ करने वाले हैं, उसमें भी हमारे मुखीद भाई की क़यादत रहेगी। तो मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और हम तमाम मेरे आज जो भाई आए, और मुझे इतनी खुशी हुई आज के अशार सुनने के बाद हमारे शोरा से, बड़े बड़े मुशायरे में गया मगर उतनी खुशी नहीं हुई थी मुझे। आज मुझे बहुत अहम दावतें थी, 2-3 दावतें मुझे। एक हमारे कलेक्टर साहब की शादी थी नागर कर्नूल के, एक हमारे डीएसपी साहब आईएएस जो आईएएस ऑफिसर से आईपीएस ऑफिसर है, 3 शादियां थे। मैं एक ही शादी अटेंड करके आ गया मुखीद भाई से। मैं बोला कि नहीं भाई मुझे इस मुशायरे में जाना है। हमारे लोग में अरे साहब और जगह जाना है, अल्लाह किसी जगह जाने लिए जाना है तो इस मुशायरे में जाना है जो तेलंगाना के बारे में हो रहा है, क्योंकि तेलंगाना हमारी जान है। इस तेलंगाना के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ किया और हम यही रिजल्ट देखना चाहते थे, तरक्की याफ्ता। आज तेलंगाना में काफ़ी लोग खुशहाल है, अमन है। अब बताइए कहाँ गया एक भी दंगा फिसाद? लोग कहते थे अरे तेलंगाना बनेगा तो क्रिमिनल राइट्स इतने बढ़ जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। मगर सीएम साहब की हमारी हिकमत अमली रही। आज भी देखिए आप, उन्होंने जो वादा किया था मुसलमानों को इज्जत देने के लिए, मुझे डिप्टी सीएम का अहदा दिया गया, आज इस मरतबा होम मिनिस्टर का अहदा दिया गया। अब बताइए हिंदुस्तान में कहीं पर भी पावरफुल मिनिस्टर किसी के पास है? साबिका में कांग्रेस थी, तेलुगु देशम थी, एक माइनॉरिटी डिपार्टमेंट दिया जाता था, कभी कोई अहम अहदा नहीं दिया गया था। अभी हमारे बहुत से भाइयों के लिए पोस्टें भी देना है, इंशाल्लाह बहुत जल्द तमाम जितने पोस्ट हैं हमारे पास वो पूरे फिलअप किए जाएंगे। और हमेशा हमें सीएम साहब के साथ हम जुड़े हुए रहेंगे। और इस तेलंगाना तहरीक को जिस तरह हम तहरीक में हिस्सा लेते हुए तेलंगाना हासिल किए, उसी तरह तेलंगाना की तरक्की में भी हम लोग सब साथ देते हुए तरक्की हासिल करेंगे। और फिर एक बार मैं हमारे मुखीद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ। नियाजी भाई मेरी बहुत तारीफ कर दी है, मैं इस काबिल हूँ, मैं खादिम हूँ। मैं एक ही बात पर ज़रूर अमल करता हूँ, सब्र पर। मेरे पास आने के बाद कोई आदमी वापस नहीं जा सकता बगैर मदद के। मुझे मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। और दूसरी बात, बहुत अखलाक से पेश आता हूँ, क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने अगर पूछा कि आप मुझे कुछ नसीहत कीजिए, तो उन्होंने बोला कि अखलाक सुधार लीजिए। तो अखलाक का बहुत बड़ा दर्जा है। इस्लाम अखलाक से फैला है, इस्लाम जहालत से नहीं फैला। गुफ्तगू करे तो मेयारी करें। आज आप देख रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर हम मुसलमानों के बारे में लोग देखकर दंग हो रहे हैं, अरे ये लोग तो गालियों की डिग्री लेकर आए, ये लोग जो ज़बान से बात करते हैं शर्म आती है बाज़ वक़्त सुनने के बाद। तो हम 2 चीज़ों को भूल चुके हैं। सबसे पहले इंसान के अखलाक अच्छे होना चाहिए, और दूसरी चीज़ इंसान को सब्र होना चाहिए, और तीसरी चीज़ वक्त पर पाबंदी करना चाहिए। वक्त की पाबंदी भी मुसलमानों से छूट जा रही है। देखता हूँ मैं रात के 2 बजे तक दावतें चलते हैं, दिन में किसी को सुबह 8 बजे मिलना चाहते हैं तो लोग कहते हैं नहीं साहब उतना सुबह कहाँ से उठता है, 12 बजे से पहले नहीं आ सकते। तो ऐसा माहौल को हम सुधारना चाहिए, क्योंकि जब हम माहौल को नहीं सुधारेंगे तो तरक्की नहीं कर सके। दूसरी कौमों से हम ज़्यादा काम करके बताना चाहिए, ज़्यादा एक्टिव रहना चाहिए, लोग हमें देखकर तारीफ करना चाहिए, अरे क्या मुसलमान है भाई, क्या टाइम की पाबंदी करता है, क्या अखलाक से पेश आता है। तो इसलिए आज इस महफिल में हमारे बहुत बड़े बड़े शोरा भी हैं, हमारी बहना भी हैं, हमारे भाई हजरात हैं। बस आपसे यही चाहता हूँ कि हमारे लिए दुआ फरमाइए। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में नेक्स्ट टाइम पे बहुत बड़ा मुशायरा करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से मुशायरा करेंगे। आज के मुशायरे में दिल से मुझे मसरत हुई, बहुत अच्छे कलाम पेश किए गए। यकीनन मैं सब मुशायर भाइयों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। इंशाल्लाह फिर एक बार ज़रूर आप लोगों के साथ बैठेंगे। जो वक्त मुझे दिया गया उसका मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। साहब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि अब आगे 1 साल के लिए मुलतवी नहीं, साहब की यौम पैदाइश पे लगा लेंगे एक मुशायरा इंशाअल्लाह साहब की। और एक बात मैं बोलना भूल गया था, याद आया, हमारे अब्दुल खदीर साहब कांस्टेबल के फर्जंद भी यहाँ मौजूद हैं। ये साहब का कारनामा है कि अब्दुल खदीर साहब को जो गैर ज़रूरी जेल में रखा गया था, यही वज़ीर थे, उन्होंने कुछ नहीं कर सके। खदीर साहब के फर्जंद यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह के करम से बाकायदा उनको पैरोल पर रिहा किया गया, बल्कि पूरे मुस्तकिल तौर पर उनकी रिहाई के लिए भी काम किया गया। मैं उनके साथ जाता था। जनाब महमूद भाई साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। कांस्टेबल अब्दुल खदीर साहब से ताल्लुक़ से याद है ना सबको? मुखी चंदर साहब ने ये तो कह दिया कि साहब की सालगिरह के मौके पर मुशायरा होगा, तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि साहब की सालगिरह कब होगी?
जी अच्छा जी, तो याद रखिए इंशाल्लाह मुशायरा तय पाया। बहरहाल बहुत ही खुशगवार महफिल रही है। बुजुर्गों ने कहा है कि खुशगवार माहौल और खुशगवार माहौल की या किसी काम की इब्तिदा बुजुर्गों से ही करनी चाहिए। लिहाजा साहब इजाज़त दें कि मैं आपकी खिदमत में गुलदस्ता मोहब्बत पेश करते हुए और जी मैं मोहतरम सरदार सलीम साहब सदर तंजीम अदब से ख्वाहिश करता हूं कि वज़ीर दाखिला अली जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब की खिदमत में गुलदस्ता पेश करें, शाल पोशी फरमाएं और यादगारी तोहफा मोमेंटो भी पेश करें।